हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम के एस भारती। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्योंकि पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर में दी थी सेंटेंस के बारे में, तो उसी के नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में क्या क्या आता है देख लेते हैं, क्योंकि सेंटेंस के बारे में हमें जानकारी हो गई थी कि सेंटेंस में क्या क्या चीज़ें आती हैं। क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये चीज़ें हैं तो हमारा सेंटेंस बन जाता है। तो ऐसे ही वो सेंटेंस को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं उसी के बारे में हम चलते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस को हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। मुख्यतः इसे जो है हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट और एक प्रेडिकेट पार्ट। तो सब्जेक्ट पार्ट में भी हमारे जो है क्या, या तो एक वर्ड का भी सब्जेक्ट हो सकता है, एक से अधिक दो, दो से अधिक तीन और कई अन्य शब्दों का भी एक सब्जेक्ट बन जाता है। और सब्जेक्ट के बाद जितना भी पार्ट बचता है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट बनता है। इसका जो है क्लैरिफाई हम जो है यहाँ इस सेंटेंस से करते हैं। देखते हैं, दैट ओल्ड मैन in white went off without paying। ये हमारा एक सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में हम जो है देखते हैं क्या क्या इस सेंटेंस में आते हैं, कौन हमारा सब्जेक्ट पार्ट है और कौन हमारा प्रेडिकेट पार्ट है। तो सब्जेक्ट पार्ट में क्या क्या चीजें आ जाती हैं देख लेते हैं। ये हमारा दैट ओल्ड मैन इन वाइट, ये हमारा जो है पूरा पार्ट जो है यानी वर्ब से पहले जितना भी पार्ट आता है वो हमारा सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है। इसे हम पूरे के पूरे पार्ट को क्या कहेंगे? सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट। और इसके अलावा जो है इवेंट और विदाउट पेइंग जो है ये हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है। प्रेडिकेट पार्ट। तो इस तरह सेंटेंस दो भागों में डिवाइड हो जाता है, एक सब्जेक्ट पार्ट, एक प्रेडिकेट पार्ट। क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होती हैं आपके जो है जनरल के लिए भी, जनरल नॉलेज के लिए भी, और जो है आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। क्या है देखते हैं, सब्जेक्ट पार्ट को हम क्या को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ये है दैट जो है ये हमारा सब्जेक्ट पार्ट है, लेकिन इस दैट में, इस सब्जेक्ट में हमारा ये जो दैट है इसे हम कहते हैं डिटरमाइन। ये डिटरमाइन है, ये सब वर्ड जो है डिटरमाइन है। और ये जो ओल्ड है, ओल्ड क्या हो गया? ओल्ड जो है हमारा एडजेक्टिव, इस ओल्ड को क्या कहेंगे? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। और इससे आगे आओ, मैन क्या है? ये मैन जो है हमारा, ये हमारा है नाउन। मैन क्या होगा?
नाउन हो गया। तो ये डिटरमाइन, ये एडजेक्टिव, क्यों? क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की, यानी मैन की। और ये जो है हमारा इन, इनको हम क्या कह सकते हैं? इन है हमारा प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और वाइट, वाइट भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन हम इन दोनों को एक साथ जब मिलाते हैं तो ये क्या कहलाएगा हमारा? ये हमारा जो है एडजेक्टिव फ्रेज कहला जाएगा। ये क्या कहलाएगा? पूरा पूरा दोनों वर्डों का मिलाकर एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज। तो ये हमारा जो है क्या हो गया? ये सब्जेक्ट पार्ट हो गया हमारा। ये सब्जेक्ट पार्ट में ये सारी चीजें आ गई। इन सारी चीजों का हमें जो है क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब इसमें हमारा ये हो गया। इसके अलावा जितना पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट पार्ट कहलाता है। तो इस तरह से हम दो भागों में इसे डिवाइड कर दिया गया। अब प्रेडिकेट पार्ट में भी हम इनको जो है अलग अलग बताएंगे, प्रेडिकेट पार्ट में क्या होता है। ये सब क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि सेंटेंस में क्या कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? सेंटेंस को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, एक सब्जेक्ट पार्ट, सब्जेक्ट पार्ट, और एक हो प्रेडिकेट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। तो इस तरह से दो भाग हो जाते हैं। तो अब नेक्स्ट जो है एक और सेंटेंस हम लेंगे, तो उसमें हम क्लैरिफाई करेंगे दूसरे सेंटेंस से। हाँ, तो इससे हमें जो है क्लियर होगा। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं। एक एग्जांपल है, अर्थात एक सेंटेंस और ले लेते हैं। माय grandmother tells us nice stories at night, at night। ये हमारा दूसरा सेंटेंस, यानी ये वाला, ये हमारा पहला था फर्स्ट, जिसमें हमने सब्जेक्ट को क्लैरिफाई किया था। अब इस वाले सेंटेंस में हम देखते हैं कि ये माय ग्रैंडमदर, यहां तक जो है हमारा सब्जेक्ट पार्ट हो जाता है। सब्जेक्ट पार्ट को हम अपने आप निकाल सकते हैं, जैसे कि हमने इसमें निकाला था। अब इससे आगे की बात करते हैं। ये इसमें टेल्स है, अस है, नाइस स्टोरीज है एट नाइट। तो टेल्स क्या होता है? इसमें हमारे प्रेडिकेट पार्ट में, ये पूरा पूरा पार्ट क्या होगा? प्रेडिकेट पार्ट था, प्रेडिकेट पार्ट। तो टेल्स, टेल्स क्या है? ये हमारा टेल्स जो है ये हमारी वर्ब, क्योंकि सेंटेंस के लिए हमने बताया था कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट था। अच्छा, टेल्स अस, अस क्या होगा? टेल्स अस, अस में क्या है? ये हमारा क्या होगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट। अस ऑब्जेक्ट हो गया। जब अस ऑब्जेक्ट हो गया तो ये जो नाइस स्टोरीज है, ये क्या हुआ? नाइस स्टोरीज, यानी ये भी हमारा क्या हो गया? ये भी हमारा एक ऑब्जेक्ट हो गया। ये भी क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक, तो नाइस स्टोरीज ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। अब जब ये भी ऑब्जेक्ट है, एक ये भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हो गए। तो अब इसमें जो है एक हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा?
कैसे हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पता लगाते हैं, यानी सब्जेक्ट जो है अर्थात कर्ता जो है, जो सीधे सीधे हमें जो है देता है, सीधे जो हमें बताता है, जो चीज बता रहा है वही हमारा सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो इसमें हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा देखते हैं, यानी माय ग्रैंडमदर क्या करती है, टेल्स अस नाइस स्टोरीज। माता क्या बता रही है, नाइस स्टोरीज, सीधे सीधे बता रही है। तो नाइस स्टोरीज क्या होगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम सीधे सीधे क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, और अस क्या होगा, ये पहले कहानियां बताई और किसे बताई है, ये हमको बताई। ये कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो है ही, लेकिन कैसा होगा, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये हमारे जो है क्या है, ये सब ये प्रेडिकेट पार्ट में आ रहे हैं सारे के सारे। और बचा एट नाइट, तो एट नाइट क्या है, ये एडवर्बियल है। ये क्या होगा, एडवर्बियल, क्या एडवर्बियल कहेंगे, एडवर्बियल। ठीक, तो इस तरह से दूसरे सेंटेंस में हम किसका, प्रेडिकेट पार्ट्स का क्लैरिफिकेशन किया है, और पहले वाले पार्ट में हमने सब्जेक्ट पार्ट निकाला। तो इस तरह से हमें जो है सेंटेंस के पार्ट पता चल जाता है। और इसके बाद जो है इस सेंटेंस में, क्योंकि सेंटेंस तो ये हुआ, कैसे हो गया सेंटेंस पूरा, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट हो गया, पूरे पूरे ऑब्जेक्ट कह देते हैं हम। तो इस तरह सेंटेंस क्लैरिफाई हो जाता है। अब हम एक सेंटेंस और लेंगे जिसमें हमें जो है किसका, कि सेंटेंस के लिए ऑब्जेक्ट तो होता ही है, लेकिन एक और होता है सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। वो कॉम्प्लीमेंट क्या है उसका और हम थोड़ा सा क्लैरिफाई करेंगे, देखें नेक्स्ट सेंटेंस में। तो ये एक सेंटेंस की बात थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट की, लेकिन एक हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, कॉम्प्लीमेंट से तात्पर्य है हमारा पूरा, यानी पूर्ण करने वाला सेंटेंस। तो ऐसे ही हम दो सेंटेंस लिख रहे हैं, फर्स्ट उसमें हम जो है क्लैरिफाई करेंगे। ईशा, ईशा हैज ए डॉल। एक सेंटेंस ये हो गया। एक और लिख लेते हैं हम, ईशा इज ए गुड गर्ल। ये दो सेंटेंस हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो पहले वाले को देखते हैं, ये ईशा हैज ए डॉग। अगर हम ये लिखे ईशा हैज ए क्या है, उसके आगे हम खाली स्थान छोड़ देते हैं, अर्थात इसकी जो पूर्ति करेगा, पूर्ण अर्थ बताएगा, डॉल के बगैर नहीं बता पाएगा। तो ईशा हैज ए डॉल, हैज ए डॉल क्या हो गया, ये हमारा जो है एक क्या हो गया, ये हमारा देखते हैं, ईशा क्या है, ईशा सब्जेक्ट हो गया, और डॉल क्या है, हैज क्या हो गया, हैज को हम हेल्पिंग वर्ब कह सकते हैं, लेकिन ये डॉल जो है ये क्या है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट नहीं, और एक में हमारा ऑब्जेक्ट है और एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट। इसमें भी ये देखें, दूसरे में भी ये ईशा है, ईशा सब्जेक्ट होगा, इज हेल्पिंग वर्ब होगा, ए गुड गर्ल ये क्या है। देखने में तो ये सब ऑब्जेक्ट लगते हैं कि ये दोनों जो है ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट होगा, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें दोनों में अंतर है। अंतर क्या है, इसमें एक कॉम्प्लीमेंट है और एक जो है ऑब्जेक्ट है। तो इसीलिए इनको
कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट के लिए क्लियर करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। उसमें हम अच्छी तरह से क्लेरिफाई करेंगे कि कौन ऑब्जेक्ट होगा और कौन जो है हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। इस तरह से ये हमारा जो है आज का टॉपिक जो है पूर्ण होता है। इसके लिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इससे आगे के लिए। धन्यवाद।